कहाँ हम गलती कर रहे हैं जो 86% लोग फेल ही हो जा रहे हैं। यानी एक ऐसा एग्जाम जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें कोई कट ऑफ का हिसाब किताब नहीं है, जस्ट आपको 60% और 55% नंबर लेकर के आने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसमें भी हम अगर 86% लोग फेल हो जाएंगे, यानी 86% लोग फेल हो रहे हैं, जस्ट 14% लोग या आई थिंक 16% लोग पास हो रहे हैं, 84% लोग फेल हो जा रहे हैं। और ये हर बार का है ऑलमोस्ट कि मतलब 80 से ऊपर परसेंटेज बढ़ना बहुत ही, मतलब 80% फेल ही होते हैं हर बार का। इससे ज्यादा भी हुआ करता था एक टाइम पे जब तक ऑनलाइन नहीं थे हम लोग। बातचीत है कि आप किन चीजों का अभी ध्यान रखें, अभी से क्या करना शुरू कर दें कि ये फेलियर का रेट इतना ज्यादा ना हो। इसे देख के चिंता होती है क्योंकि अभी इतने रिसोर्सेज हैं। जब हम लोग तैयारी किया करते थे आज से ऑलमोस्ट 11 साल पहले, एडमिशन लेते ही तैयारी शुरू कर देते थे ना, फर्स्ट ईयर में ऐसे इंसान दे देता है मजाक मजाक में, तैयारी ना करे तब भी। तो अगर मैं बात करूं तो तब रिसोर्सेज नहीं थे, तब भी क्लियर हो जाता था। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, बट करते थे लोग, हम लोग हो जाता था हमारे। तो कहां हम गलती कर रहे हैं कि इतने रिसोर्सेज के बावजूद भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा। और फ्री रिसोर्सेज भी मैंने भी नोट्स दिए हुए हैं, अगर इंसान ढंग से उनको भी पढ़ के चला जाए तो मुझे लगता है कि वो फेल हो जाएगा। अप्रोच में दिक्कत है कि हम सही से पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर इतने रिपीट होते हैं, सिलेबस बिल्कुल सेम है, इतनी सारी चीजों के बावजूद भी अगर हम फेल हो रहे हैं बार बार, तो मुझे लगता है कि थोड़ी दुखद बात है। तो जिनको फिर से तैयारी करनी है या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 वाले तो स्पेशली एक काम कर लीजिए आप कि एनसीईआरटी, जो आपकी एसएसटी की एनसीईआरटी है, सोशल साइंस की, अगर हम सोशल स्टडीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 6th to 8th क्लास की प्लीज रीड करना अभी से शुरू कर दीजिए। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2 दिन में कोई दिमाग में नहीं बिठा सकता आपके। हालांकि हम नोट्स देते हैं प्रॉपर जिसमें कम समय आपका लगे, लेकिन वो पढ़ना तो आप ही को होगा। तो अगर आप बैचेस में एनरोल नहीं भी कर रहे हैं या आपके पास समय है अभी, तो अभी से वो 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी प्रॉपर पेज बाय पेज पढ़ना शुरू कर दीजिए उसको, क्योंकि वो कवर टू कवर अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो क्वेश्चंस नहीं हो पाते सॉल्व पेपर 2 में। एज इट इज एनसीईआरटी से उठ के आते हैं सवाल, इवन पेपर 1 में भी ईवीएस से आते हैं, लेकिन क्योंकि एसएसटी 60 नंबर का है, 60 मार्क्स, क्योंकि चलो सीडीपी मैं डिस्कस कर रही हूँ, पेपर 1 पेपर 2 में सब कुछ तो कॉमन ही है, सिर्फ इस एसएसटी के 60 नंबर के अलावा। तो सीडीपी आप कर ले रहे हैं यूट्यूब से, या मैंने नोट्स दिए हुए हैं फ्री। अच्छा, वो फ्री नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ऑलरेडी जिनकी पढ़ने की इच्छा है वो ये डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। फ्री नोट्स हैं और बहुत ही संक्षिप्त है, मतलब कंसाइज नोट्स हैं, ऐसा नहीं कि कहानियां बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं। तो सीडीपी हिंदी इंग्लिश आपका कवर हो जाता है। लेकिन एसएसटी में या सब्जेक्ट में अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, या तो बैच में भी जुड़ रहे हैं तब भी नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्लासेस तो लेनी ही पड़ेंगी। तो अभी से आप एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए अगले 15-20 दिन, जब तक भी नोटिफिकेशन आता है ना। और क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता, ना जाता था, ना जाता है, और आगे भी मुश्किल ही है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, पेपर 1 वाले अगेन आपकी जो ईवीएस की एनसीईआरटी और जो सीडीपी की मैराथन वगैरह भी यूट्यूब पे हैं, इतने वो भी देखना शुरू कर लो, फ्री भी मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे। यूट्यूब से जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं जो लोग, उन चैनल से देख लीजिए अगर खुद से नहीं हो रहा है तो, क्योंकि एनसीईआरटी तो सेम ही है, 6th, 7th, 8th की वही हिस्ट्री है, वही पॉलिटी है, वही ज्योग्राफी है आपकी, तो वो 6th, 7th, 8th के लेवल पे पढ़ना, बस 6th, 7th, 8th पेपर 2 के लिए। तो इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिए अभी से, इस बार से ही, कि अगले 15-20 दिन में नोटिफिकेशन अगर आता है, मार्च के फर्स्ट वीक में, पिछले साल भी ऐसे ही आया था, तो आप एटलीस्ट 15-20 दिन तो मैं बढ़ा के बोल रही हूँ, हो सकता है और पहले आ जाए, तो आप एक उस माइंडसेट में तो जाएं कि तैयारी शुरू हो रही है। नहीं तो ये बहुत दुखद बात है कि एक ऐसे एग्जाम में जहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है, किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका खुद से ही है, बस एक क्राइटेरियन टेस्ट है ना, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जिसको सीआरटी बोलते हैं, कि क्राइटेरिया मीट करना है कि 90 नंबर लेकर के आने 150 में से, और कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर लेकर के आने। अब उसमें भी अगर हम इतनी संख्या में फेल होंगे तो फिर ना तो कोचिंग कराने वालों की गलती है, ना किसी और की गलती है, ना इंस्टीट्यूशन की गलती है, फिर तो हम पढ़ना नहीं चाह रहे, कुछ हद तक हमारी भी ये गलती है ना।